अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रमज़ान के महीने के कुछ दिन गुजर चुके हैं। मैं शुरू में ही इस पे कोई वीडियो बनाना चाहता था कि कुछ बातें की जाएं रमज़ान की फजीलत के बारे में। हर कोई जानता है कि रमज़ान बहुत बरकतों वाला महीना है। अल्लाह ताला जिसको ये नसीब करता है वो बहुत बंदा खुशकिस्मत होता है। रमज़ान की फजीलत के ऊपर काफ़ी अहादीस हैं। कुरान में इसका बार बार कहा गया है, रमज़ान के रोज़ों को रखने का, उसमें क़याम करने का। तो रमज़ान की फजीलत की बहुत सारी अहादीस और कुरानी आयात मौजूद हैं, लेकिन मैं एक हदीस बताना चाहता हूँ जिसमें हमें रोज़ा रखने के बारे में बताया गया है कि रोज़ा रखना किस तरह है, कि रोज़े पे सारा दिन जो रोज़े का गुजारना है वो किस तरह से गुजारना है कि वो हमारा रोज़ा जो है वो असल में रोज़ा समझा जाए। वो किस तरह से, क्या तरीका होना चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स झूठ बोलना और उस पर अमल करना और जहालत की बातें करना ना छोड़े, अगर कोई बंदा तीन काम ये ना छोड़े, कौन सा? झूठ बोलना और झूठी बातों पे अमल करना और जहालत की बातें करना ना छोड़े, तो अल्लाह को कोई हाजत नहीं कि वो बंदा अपना खाना और पीना छोड़ दे। यानी क्या, कोई बंदा अगर रोज़ा रख के झूठ भी बोल रहा है, झूठी बातों पे अमल कर रहा है, जहालत की बातें भी कर रहा है, तो समझ लें कि उसने सिर्फ और सिर्फ अपना खाना पीना छोड़ा हुआ है और अल्लाह को कोई हाजत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। अल्लाह को इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं कि कोई बंदा अपना खाना और पीना छोड़ दे, जबकि वो अपने बुरी आदतों से बाज नहीं आ रहा। जो वो गलत काम पहले करता था वो अब भी कर रहा है। तो अल्लाह को इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं कि कोई बंदा अपना खाना और पीना छोड़ दे। तो हमें इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि अगर हम रोज़े रख रहे हैं, हम सारा दिन भूखे प्यासे रह रहे हैं, लेकिन फिर अगर हम रोज़े का हक नहीं अदा कर रहे तो हमें फ़ायदा नहीं होगा। वो इसी तरह होगा कि हम सारा दिन भूखे और प्यासे रह रहे हैं लेकिन हमें रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हमें यह करना चाहिए कि रोज़ा रख रहे हैं, अल्लाह ने तौफीक दी है, अल्लाह का शुक्र है, तो फिर कोशिश करनी चाहिए कि हम उन चीज़ों से बचें जिनसे बचने का कहा गया, झूठी बातों से, जो बुराइयां हम पहले करते हैं, चुगलियां करते हैं। असल में रोज़े का मकसद ही यही है कि हम जो काम पहले करते हैं, ज़िंदगी में जो बुराइयां कर रहे हैं उनसे जान छूट जाए, वो हम करना छोड़ दें। वैसे भी कहा गया है, बुराइयां छोड़ने का कहा गया, हर बुराई से मना किया गया है, लेकिन कोई बंदा भी ऐसे बुराइयां नहीं छोड़ रहा। बेशक उन्हें पता है कि यह गुनाह, कोई भी गुनाह हो तो उसका अजाब है, लेकिन फिर भी वो बंदा कोई भी बुराई को नहीं छोड़ता। लेकिन जो ये रोज़े हैं, इसमें इस तरह के बंदा जब अपनी भूख और प्यास को देखता है तो फिर उसके साथ जब उसे पता चलता है अगर कोई गलत काम करता हूँ तो फिर मेरा रोज़े का सवाब मुझे नहीं मिलेगा, सिर्फ मैं भूखा प्यासा रहूँगा और सवाब नहीं मिलेगा। तो वो बंदा इस फिक्र के वजह से कई बुराइयां छोड़ने लग जाता है। रोज़े का ये मेन फ़ायदा होता है कि बंदा बुराइयां छोड़ने लग जाता है। और अक्सर बंदे खुश नसीब ऐसे होते हैं कि जो बुराइयां रमज़ान में छोड़ते हैं और रमज़ान के बाद भी फिर उनको दोबारा नहीं दोहराते, दोबारा वो बुराइयां वो गुनाह नहीं करते जो पहले वो करते थे, क्योंकि उन्होंने रमज़ान में छोड़ दिए थे। तो वो शुक्र करते हैं कि हमसे छूट गए हैं। तो रमज़ान का ये मेन मकसद है। अगर हम सिर्फ रोज़ा रख के बुराइयां उसी तरह कर रहे हैं, उसी तरह गुनाह कर रहे हैं, तो हमें उसका रोज़े का फ़ायदा भी नहीं होगा, तो रमज़ान का भी हमें फ़ायदा नहीं होगा। जो रमज़ान की बरकतें हैं वो हमारे लिए तो नहीं होंगी, वो तो उन खुशकिस्मतों के लिए होंगी कि जो बंदे रोज़े रख के अल्लाह से डर रहे हैं और रोज़े का हक अदा कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे और सबको इस चीज़ पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी बुराइयों को छोड़ें, रोज़ा रख के रोज़े का हक अदा करें ताकि हमें रोज़े से फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के साथ मिलेंगे। रमज़ान के हवाले से कोई और चीज़ मैंने बतानी हुई तो वो इंशाल्लाह बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।